Good morning, students. I, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD Government PG College, बाड़मेर। मैं आपको अकाउंटिंग विषय में ग्रुप फर्स्ट के पेपर सेकंड और थर्ड दो विषय पढ़ाऊंगी। अभी हम पेपर थर्ड ऑडिटिंग के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें टोटल सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट ऑडिटिंग अर्थात अंकेक्षण के मीनिंग यानी अर्थ, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, फ्रॉड्स, कपट, एरर्स, अशुद्धियाँ तथा ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में अंतर तथा इसके संबंध में जानकारी और ऑडिटिंग के प्रकार से संबंधित अध्ययन करेंगे। सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज़ रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसमें हम आंतरिक नियंत्रण विधि के संबंध में आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक जांच तथा आंतरिक अंकेक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अर्थात किसी संस्था में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना इफ़ेक्टिव है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिगार्डिंग परचेज, सेल्स, सैलरीज एंड वेजेस अर्थात क्रय, विक्रय, वेतन तथा मजदूरी संबंधित मामलों में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस की जांच इसमें सम्मिलित की जाएगी। यूनिट सेकंड, जिसमें ऑडिट प्रोसीजर अर्थात अंकेक्षण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। इस अध्याय में प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही ऑडिट प्रोग्राम अर्थात अंकेक्षण कार्यक्रम किस प्रकार बनाया जाएगा, ऑडिट वर्किंग पेपर्स यानी अंकेक्षण संबंधी कार्य प्रपत्र कैसे तैयार किए जाते हैं तथा इनका क्या महत्व है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। नेक्स्ट इज़ एविडेंसेस अर्थात प्रमाणक संबंधी जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके साथ ही रूटीन चेक एंड टेस्ट चेक अर्थात किसी व्यवसाय में निरंतर ऑडिट तथा टेस्ट चेकिंग से संबंधित जानकारी इस यूनिट के अंतर्गत प्राप्त की जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज़ रिलेटेड टू वाउचिंग यानी प्रमाणन किस प्रकार किया जाता है। वाउचर्स के आधार पर प्रमाणन करने की प्रक्रिया को इस अध्याय में समझाया गया है, जिसमें वाउचिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस अर्थात उसका अर्थ और महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। वाउचिंग ऑफ कैश एंड ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस अर्थात नकद तथा अन्य ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस के संबंध में प्रमाणन किस प्रकार किया जाएगा, इसका अध्ययन यूनिट सेकंड के इस अध्याय में किया जाएगा। नाउ इन नेक्स्ट थर्ड यूनिट, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ अर्थात किसी भी व्यवसाय के संपत्ति तथा दायित्वों का मूल्यांकन और उसका सत्यापन कैसे किया जाएगा, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त की जाएगी। इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट से संबंधित है अर्थात अंकेक्षक किसी भी व्यवसाय का अंकेक्षण करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट किस प्रकार बनाएगा। यह रिपोर्ट दो रूपों में हो सकती है, क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट अर्थात स्वच्छ और मर्यादित रिपोर्ट। यदि किसी व्यवसाय में
अंकेक्षण संबंधी मामलों के संबंध में कोई त्रुटि नहीं है तो अंकेक्षक क्लीन रिपोर्ट देगा तथा यदि किसी मामलों में उसे लगता है कि व्यवसाय में कुछ कपट या छल या अन्य कोई बात छिपाई गई है तो वह अपनी रिपोर्ट को मर्यादित रूप में प्रदान करेगा। नेक्स्ट यूनिट 4, इसमें लिमिटेड कंपनीज की ऑडिट को सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी ऑडिटर अर्थात कंपनी अंकेक्षक उसका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, अंकेक्षक का रोटेशन किस प्रकार होगा, उनके पावर्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ अर्थात उनके अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी इस यूनिट में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, यह विशिष्ट ऑडिट से संबंधित है। इसमें कुछ विशिष्ट संस्थाओं की ऑडिट के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसमें हम बैंकिंग कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अर्थात शिक्षण संस्थाएं और क्लब आदि की ऑडिट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर इन्वेस्टिगेशन अर्थात अनुसंधान से संबंधित है। इसमें अनुसंधान का मीनिंग, अर्थ, ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, प्रोसीजर अर्थात उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड यानी किसी व्यावसायिक संस्था में कपट होने पर उसका अनुसंधान किस प्रकार कराया जाएगा तथा इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव परचेजर ऑफ बिजनेस अर्थात एक व्यवसाय के संभावित क्रेता द्वारा उस व्यवसाय का अनुसंधान किस प्रकार किया जाएगा तथा बैंकर्स फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट, एक बैंकिंग संस्था द्वारा किसी व्यवसाय को क्रेडिट ग्रांट करने के लिए अनुसंधान किस प्रकार किया जाएगा, इससे संबंधित अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। धन्यवाद।